ई-वेस्ट। व्हाट इज ई-वेस्ट? ई-वेस्ट टर्म इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिन्होंने अपना यूटिलिटी पीरियड पूरा कर लिया है, अब वे एक वेस्ट आइटम है। ई-वेस्ट इंक्लूड्स बहुत आउटडेटेड पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनको अब रिपेयर नहीं किया जा सकता और अब वो महज एक वेस्ट है। इनमें आते हैं आउटडेटेड और बियॉन्ड रिपेयर टीवीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन्स, फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स, कैमरा, etc. ई-वेस्ट आल्सो इंक्लूड्स फॉल्टी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसे कैपेसिटर्स, चिप्स, मदरबोर्ड्स, etc. जिनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिमूव किया जा चुका है। नाउ हाउ इज ई-वेस्ट हार्मफुल? ई-वेस्ट हार्मफुल कैसे है? ई-वेस्ट का एक बहुत बड़ा भाग लैंडफिल साइट तक पहुंच जाता है। यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें से टॉक्सिक मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, मर्करी एटसेट्रा ई वेस्ट से लीचिंग से रिलीज होते रहते हैं और ये रेन वाटर के साथ परकुलेट होकर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं। ये ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो और सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये टॉक्सिक मेटल्स लैंडफिल साइट्स के आसपास के एग्रीकल्चर फील्ड्स तक भी पहुंच जाते हैं, जहां पर ये फूड क्रॉप्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये इस तरह हमारी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। ये टॉक्सिक मेटल्स ह्यूमंस में बर्थ डिफेक्ट्स, लिवर एंड ब्रेन डैमेज कॉज कर सकते हैं। ये टॉक्सिक मेटल्स इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं और ये इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। ई वेस्ट को स्पेशल फैसिलिटीज पर ही रिसाइकल किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर अनसाइंटिफिक वे से रिसाइकल करने की कोशिश की जाए तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। जैसे अगर ई वेस्ट को मेल्ट करने के लिए वार्म किया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, तो इनमें से टॉक्सिक मेटल फ्यूम्स एयर में रिलीज होते हैं। अगर ये टॉक्सिक मेटल फ्यूम्स सांस से इनहेल कर लिए जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, तो ये लंग कैंसर और सीरियस हेल्थ हैजर्ड जो है वो कॉज कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन वी मिनिमाइज द ई वेस्ट? फर्स्ट इज दैट वी शुड नॉट प्रोड्यूस अननेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड को कम करना होगा और इसके लिए वी शुड थिंक बिफोर परचेजिंग। वी शुड आस्क अवर सेल्व्स वी शुड आस्क अवर सेल्व्स अ क्वेश्चन, डू वी रियली नीड दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम? सेकेंडली, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, हमें उनकी लाइफ को एक्सटेंड करना चाहिए और इसके लिए हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। उनकी टाइमली सर्विस करवानी चाहिए, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए, बैटरीज की ओवर चार्जिंग से बचना चाहिए। हमें अपने पुराने लैपटॉप, मोबाइल्स, टेलीविज़न और फेंकने की बजाय पुअर और नीडी लोगों को डोनेट कर देने चाहिए। अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आइटम्स को ऑथराइज्ड ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर पर ही दें ताकि उनको सेफ तरीके से डिस्पोज किया जा सके। कुछ कंट्रीज तथा मेट्रो सिटीज़ में ई वेस्ट डस्टबिन भी इंस्टॉल किए जाते हैं। अपना ई वेस्ट केवल इन्हीं ई वेस्ट बिन्स में डालें। अगर ई वेस्ट बिन्स नहीं है तो लोकल अथॉरिटी से कहकर ये ई वेस्ट बिन लगवाने चाहिए। ई वेस्ट डे हर साल 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और ये दिन 2018 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ई वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ई वेस्ट की रिसाइकलिंग को प्रमोट करना होगा। एट प्रेजेंट ग्लोबल ई वेस्ट का केवल 20% ही रिसाइकल किया जा रहा है। ग्लोबल ई वेस्ट जनरेशन पिछले 5 सालों में 21% इंक्रीज हुआ है। इंडिया, चाइना तथा यूएस टुगेदर ग्लोबल ई वेस्ट का 38% फॉर्म करते हैं। इंडिया में ही ई वेस्ट जनरेशन पिछले 3 सालों में 43% इंक्रीज हुआ है। ई वेस्ट इंक्लूड्स रेयर मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, प्लेटिनम, नियोडाइमियम, एल्युमिनियम एंड टिन। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिसाइकलिंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक टन मोबाइल फ़ोन में से जो एक टन मोबाइल फ़ोन्स में माइंस से निकाले जाने वाले गोल्ड और से भी 100 गुना ज़्यादा सोना होता है। एक टन मोबाइल फ़ोन्स का अगर वेस्ट है तो उसमें से जो गोल्ड की मात्रा है वो उतनी ही मात्रा में जो गोल्ड और माइन से निकाले जाते हैं उनमें से 100 गुना ज़्यादा गोल्ड होता है। सिमिलरली ई वेस्ट में ई वेस्ट में सिल्वर
एंड प्लेटिनम की मात्रा सेम वेट के इन मेटल्स के माइंस से निकाले जाने वाले और से कहीं ज़्यादा होती है. So need is to promote the recycling of e-waste. Thank you.